गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं हूँ पियाली मित्रा। घंटी बजाइए और अंदर आइए। तो आज है 6 जुलाई। ये मेरा मैरिज एनिवर्सरी का डेट है और ये डेट किसी को याद नहीं, तिन्नी को याद है। वो अभी फ़ोन की थी, तो किसी को याद नहीं तो छोड़ देते हैं। और ये ड्रेस तिन्नी मुंबई से लाई थी और ये ईयररिंग भी। तो मैं सोची मैं खुद ही सेलिब्रेट करती हूँ, थोड़ा रेडी होती हूँ और ऐसे ही खुद ही मज़ा लेती हूँ। श्री को भी मैं नया ड्रेस पहनाई थी, लेकिन वो तो जल्दी ख़राब कर दी। फिर से और एक ड्रेस पहनाई। तो चलिए रेडी होते हैं। तो अभी हम लोग रेडी होते हैं और ये 4 साल में कुछ मेमोरेबल कुछ सिचुएशंस हुआ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जब मैं शादी करके ये नक्सलबाड़ी में आई तो सभी बोल रहे थे कि तुम लोगों को का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे ही समझ में आया अकेले रहने का कितना मज़ा है। हाँ, बहुत सारे चीज़ों में फ्रीडम है, लेकिन ज़्यादातर परेशानियों का ही सामना करना पड़ा मुझे। जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन बहुत सारा नहीं आता था। तो अब मैं दोनों के लिए क्या ही खाना बनाऊं, इसलिए रात को ही मैं अच्छे से खाती थी, क्योंकि हस्बैंड तब भी आके मेरे साथ डिनर करते थे, तो अच्छे से मैं उस टाइम ही खाती थी। वो ब्रेकफास्ट भी बाहर करते थे, लंच भी बाहर करते थे, और मैं अकेले के लिए क्या ही बनाऊं, इसलिए सारा दिन मैं कुछ भी नहीं खाती थी, सिर्फ रात को ही मैं खाती थी। ओ, श्री उठ गई। उस टाइम तिन्नी आके बहुत हमारे घर पे रहते थे। मुझे उसके साथ रहना बहुत पसंद था। मांटी दी और निर्वाण, बहुत सारे जन आते थे। तभी हम लोग का सारा रूम रेडी नहीं हुआ था। हम लोग एक रूम में ही खाते थे, पीते थे, मज़ा करते थे। वो अभी बहुत सारा रूम हो गया है, लेकिन वैसा मज़ा अभी नहीं और होता है। इधर आके तिन्नी ही कुक करती थी। वो कभी कभी बोलती थी कि मैं अपनी मम्मी को बोल दूँगी कि तुम मुझे इधर खाना बनाने के लिए लाती हो। मैं तुम लोगों के घर पे आके इतना काम करके दुबली हो जा रही हूँ। एक बार मुझे पानी टंकी जाना था, तभी गाड़ी इधर इतना ही कम मिलता है। मैं जब रेडी हो रही थी, 2-3 गाड़ी ऐसे ही चला गया खाली। लेकिन जब मैं रेडी होके निकली, फिर आधा घंटा तक वैसे ही खड़ा रही, एक भी गाड़ी नहीं आ रहा था। क्या जो दिन थे। और अभी 5 मिनट बाद एक गाड़ी जाता है। जब हम लोग इधर पहले बार शिफ्ट हुए तो इतना करंट का उतना प्रॉब्लम नहीं था। मैं एक दिन तिन्नी को बोली कि इधर ना इतना करंट नहीं जाता है। बस उसके बाद जो हम लोगों का करंट जाना शुरू हुआ, तब रहता ही नहीं था। ये मैं एक नया प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, सैन्फ का आईब्रो रेज़र। इसके साथ एक छोटू सा कोम्ब आता है, तो ये आईब्रो को कोम्ब करने के लिए, आईलैश को सेपरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोगों भी ट्राई कर सकते हैं।
voila, I'm ready. तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, लाइक दिस चंचना। इसके बाद मेरे हस्बैंड को याद आया कि हम लोगों का आज एनिवर्सरी है। याद नहीं आया, वो अपने काम के लिए ही दूसरे दिन वो बाहर जा रहे थे, इसीलिए उसके पहले वाले दिन हम लोगों को थोड़ा घुमा के लेके आए। बहुत सुंदर जगह था, मतलब एकदम सिंपल सा छोटा सा, क्या बोलते हैं, पॉन्ड जैसे किए हैं। और रास्ता का क्या ही बोले, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इधर रहती हूँ, क्योंकि इधर थोड़ा सा जाने से ही बहुत सुंदर, मतलब मन को शांत कर देने वाला जगह है ये। फिर हम लोग थोड़ा सा मस्ती किए, बोटिंग किए, मोमो खाए, चाउमीन खाए, फिर चले आए। हाँ। আরেকটু অনেকটা এদিকে আসতে হবে, অনেকটা ডান দিকে যেতে হবে।